हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अल्केन पढ़ेंगे एक सिंपल वे में। आज तक आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन का रटते आए हैं और उसको याद किए हैं, लेकिन आज हम आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू बताएंगे। जो 2-3 बात आपको याद रखना होगा, अब बाकी हर चीज़ आपको याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपके फिंगर पे याद हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद करना होगा मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉनटेक। एकदम सीक्वेंस में याद करना होगा। और जैसे 7, जहाँ पे 7 आएगा, हेप्ट आएगा, समझ जाना उसका मतलब 7 होता है। जहाँ पे ऑक्ट आएगा, समझ जाना उसका मतलब 8 होता है। ब्यूट जहाँ पे आएगा, समझ जाना उसका मतलब 4 होता है। पेंट जहाँ पे आएगा, समझ जाएगा उसका मतलब 5 होता है। इसी तरह से ईथ, तो ऐसे याद रखना, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉनटेक। कैसे याद रखना है एक बार फिर से देखेंगे। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉनटेक। इतना याद करने के बाद आप स्टार्ट करते हैं हम अल्केन। अल्केन का सबसे सिंपल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये फार्मूला है, इसको याद रखना होगा। ये कहीं डेरिवेशन से ये कोई कॉन्सेप्ट है, ये फार्मूला, ये आपको याद करना होगा। CnH2n+2, CnH2n+2 इसको याद करना होगा। यहाँ पे n जो होता है वो क्या होता है, n नंबर ऑफ कार्बन होता है, मतलब कितना कार्बन आएगा। हम बताएंगे किस तरह से फार्मूला यूज़ करना। और सफिक्स, अल्केन का सफिक्स n होता है। बस इतना याद रखना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है आपको। सब कुछ याद हो जाएगा, उसका फार्मूला, उसका स्ट्रक्चर, हर चीज़ याद होगा। देखिए, हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं मीथेन। सबसे पहले होता है मीथेन। मीथ हो गया, एक का नंबर कार्बन के लिए पहले सबसे मीथ होता है। मीथ लिख दिया, सफिक्स में एन आता है, तो सफिक्स जो लास्ट में आता है सफिक्स कहा जाता है, जो पहले आता है उसको प्रीफिक्स कहा जाता है। तो हम एन लगा दिए, क्या हो गया, मीथेन हो गया। अब फार्मूला किस तरह से यहाँ पे लगाना है, सी फार्मूला का आ गया। मीथ का मतलब एक होता है, तो एन की जगह पे 1 डालेंगे। यहाँ फार्मूला है CnH2n। फिर एच होता है, 2 फार्मूला का होता है, फिर एन आया, एन की जगह पे मीथ का मतलब एक होता है, एक डालेंगे, +2 फार्मूला का होता है। इसको कैलकुलेट कर देंगे। सी एक, सी को एक नहीं लिखा जाता, 2 रहता है तो 2 लिखा होगा, 3 रहेगा 3 लिखा जाए, लेकिन एक नहीं लिखा जाता। और एच, 2 एक कम 2 और +2 तो 4 हो जाएगा, तो CH4 हो जाएगा। ऐसा आपने पढ़ा होगा, ये याद रखना, आपको हर चीज़ याद हो जाएगा। अब देखिए इथेन। अब आपको इथेन बताते हैं, 2 नंबर पे इथेन आता है। ईथ आता है, 2 का मतलब ईथ आ गया, और लास्ट में ए नहीं लगा देना है, तो इथेन हो जाएगा। और फार्मूला की तरह से लगाना है सी, ईथ का मतलब 2, CN, एन की जगह पर 2, फिर H फार्मूले का, फिर H2n, तो 2 फार्मूले का और n कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिया, +2 फार्मूले का। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस क्या आएगा, C2, 2 दूना 4, 2 6, C6 हो जाएगा। इसी तरह से नंबर 3 पर देख लीजिए, प्रोप आता है। 3 का मतलब प्रोप होता है, क्या होता है, प्रोप, और लास्ट में ए नहीं लगाया जाता है सफिक्स में, तो हो जाएगा प्रोपेन। फार्मूला देख लीजिए इसका, सी, प्रोप का मतलब 3, H 2 फार्मूले का, एन का वैल्यू यहाँ पे 3 आएगा, +2 फार्मूले का। इसको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा C3, H, 3 दूना 6, 2 8। ये इसका फार्मूला हो गया, इसका फार्मूला ये हो गया, इसका फार्मूला ये हो गया। इसको आप नोट डाउन करें, फिर हम इसको मिटा करके आगे और जो बताते हैं, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन के बारे में बताते हैं। अब जब तक इसको नोट करें, तो देखिए हमने प्रोपेन तक पढ़ चुके थे। अब नंबर 4 पर आएंगे, ब्यूटेन तक पढ़ेंगे। ब्यूट का मतलब आपने काफ़ी में लिखा होगा 4, ब्यूट का मतलब 4 होता है, और सफिक्स लास्ट में ए नहीं लगाते हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन हो जाएगा। इसका फार्मूला जो आएगा सी, ब्यूट का मतलब होता है 4 फार्मूला में, एच फार्मूले का, 2 फार्मूले का, एन की जगह पे 4 आएगा, मल्टीप्लाई 4 आएगा, 2 फार्मूले का। इसको कैलकुलेट करने पर जो आ जाएगा वो C4, 4 दूना 8, 2 10, ये इसका फार्मूला हो गया, C4H10 हो गया। अब 5 का पेंटेन आता है, पेंट मतलब 5 होता है, पेंट मतलब 5 होता है, और एन लगाएंगे तो अल्केन बन जाएगा, ये पेंटेन बन जाएगा। C5H2, एन की वैल्यू 5 +2, इसको कैलकुलेट करने कीजिएगा आप तो C5H12 आ जाएगा, इसका फार्मूला। इसके बाद आता है हेक्सेन। हेक्स का मतलब जहाँ हेक्स आएगा 6 समझ जाएंगे, 6 आएगा ही, और ए नहीं लगाने के बाद ये अल्केन बन जाएगा, मतलब हेक्सेन बन जाएगा।
इसका फार्मूला जो आप डायरेक्ट हम लिख रहे हैं आप कैलकुलेट करके लिखिएगा, या तो लिख देते हैं C6H2, H की वैल्यू 2, N की वैल्यू 2 प्लस N की वैल्यू 6 प्लस 2 फार्मूले का, तो ये कैलकुलेट करने पर C6H14 हो जाएगा। एक और ट्रिक बताएंगे इसको याद करने का, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये याद रहेगा, आप फार्मूला निकाल लेंगे। एक और ट्रिक बताएंगे आपको, 7 हेप्ट लास्ट में ए नहीं लगा देंगे तो हेप्टेन हो जाएगा। तो C7, देखिए वो ट्रिक अभी बता देते हैं आपको, वो ट्रिक क्या है। जैसे जितना नंबर ऑफ कार्बन आया H में उसको डबल करके 2 जोड़ देना। फार्मूला क्या है, CnH2n + 2, मतलब जितना N है उसका डबल H होगा प्लस 2 होगा, तो C7 होगा, और H को क्या करना, डबल करना है, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 जोड़ देना है तो 16 हो जाएगा फार्मूला। अब सब में देख लीजिए, C5 है, 5 को डबल करके 2 जोड़ा है, 5 दूना 10, 2 12, 6 है तो 6 को डबल करके 2 जोड़ा है, 6 दूना 12 और 2 14, H में ये करना है। अब देख लीजिए 8 नंबर का आया था ऑक्ट, और ए नहीं लगा देंगे तो ऑक्टेन हो जाएगा, तो इसका फार्मूला C8 और H18 हो जाएगा, 8 दूना 16 और 2 18 हो जाएगा। और यहाँ पे हम आपको नॉन एन डेकेन बता दे रहे हैं, यहाँ पर नॉन एन और डेकेन बता रहे हैं। इसके बाद हम स्ट्रक्चर भी बताएंगे, स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है सबका। देखिए 9 नंबर पे आता है नॉन एन, इसका फार्मूला आ जाएगा C9 और H को डबल करके 2 जोड़ना है, तो 9 दूना 18 और 2 20, 9 दूना 18 2 20। 10 नंबर पे डेकेन आता है, डेकेन इसका फार्मूला आप अपने से लगाएंगे, C को H को डबल करेंगे, 2 से जोड़ देंगे, C10H इसका डबल कर देंगे तो 10 दूना 20 और 2 22, ये हो जाएगा इसका फार्मूला, ये हो जाएगा इसका फार्मूला, ये हो जाएगा इसका फार्मूला, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। तो आपको सब बता दिया है, और अब हम आपको बताएंगे ये सबका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है, एकदम सिंपल वे में बताएंगे, एकदम आपको याद ही हो जाएगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाता है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको नोट करें, फिर हम इसको मिटा करके स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं। क्या था, एक नंबर मीथेन था, उसका फार्मूला था CH4, क्या था CH4। देखिए इस तरह से कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, मतलब उसमें कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इसको वैलेंसी कहते हैं 1 2 3 4, एक C लिख दिया और H4 है तो सब में H लगा देंगे, ये हो जाएगा स्ट्रक्चर हो जाएगा मीथेन का। क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा मीथेन का। इस तरह से आप इथेन का बनाना चाहते हैं तो इथेन 2 नंबर का आया था, इथेन का फार्मूला क्या होगा, C का मतलब ईथ का मतलब 2 हो गया, और H डबल करके 2 जोड़ देना है, 2 दूना 4 2 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाने में हमको 2 कार्बन लिखना, 2 कार्बन लिख दिया, और सब में 4 वैलेंसी, एक वैलेंसी ये, एक वैलेंसी ये, एक वैलेंसी ये, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई, और सब में H लगा देना है, 4 में H। अब गिनेंगे तो देखेंगे इसमें 2 C होगा और 6 H होगा, वो गिन के दिखा देते हैं, काउंट करके दिखा देते हैं। ये देखिए 1 नंबर 2 3 4 5 6, और ये 1 कार्बन और ये 2 कार्बन। देखिए फॉर्मूले में C2H6 वेरीफाइड हो गया, इस तरह से बनाना है। और आपको देखिए अब यहाँ पर हम प्रोपेन का बनाते हैं, प्रोप का मतलब क्या था, याद करेंगे, प्रोप का मतलब 3, तो C3 और H डबल करके 2 जोड़ देना, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। देखिए ये होगा, 3 कार्बन लिख दीजिए, 3 कार्बन, और 1 कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो सब में हाइड्रोजन जोड़ देना है। एक वैलेंसी इसकी है 2 3 4, 1 2, इसमें भी काउंट होगा, ये जिससे कनेक्ट होगा सबकी एक वैलेंसी, अगर ये इसको जोड़ेंगे तो इसकी 1 वैलेंसी होगी, और इसको काउंट करेंगे तो इसकी 1 वैलेंसी होगी। ये कैसे होता है वो आगे आपको हर एक क्लास में बताया जाएगा, या तो बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। 1 2 तो हो गया, 1 2 3 4, फिर इसके लिए 1 2 3 4, और सब में H लगा देना है, सब में H लगा देना। देखिए इसमें 8 हाइड्रोजन इसमें भी होगा, और 3 कार्बन होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आ रहा है आपको। इसी तरह से आप ब्यूटेन का, पेंटेन का, हेक्सेन का सब बना देते हैं। इसको आप नोट डाउन कीजिए, और हम सब का सिर्फ स्ट्रक्चर बना करके दे रहे हैं, जब इसको आप नोट डाउन कीजिए। हमने प्रोपेन तक का स्ट्रक्चर देख लिया था। ब्यूटेन का देखिए नंबर 4 पे ब्यूटेन है, कितने पे, 4 पे ब्यूटेन आता है, ब्यूटेन।
ब्यूटेन में 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 कार्बन हो गया, और सब में एक एक हाइड्रोजन जोड़ते जाइए। एक हाइड्रोजन, 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 एक हाइड्रोजन हो गया। ये स्ट्रक्चर हो गया ब्यूटेन। इस तरह से नंबर 5 पे था पेंटेन। जैसे पेंटेन बोले आपको फार्मूला इसका याद आना चाहिए। पेंट मतलब 5, उसका डबल करके 2 हाइड्रोजन जोड़ देना, तो C5 हो जाएगा, H 12 हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 हो गया। इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन, यहाँ 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 हाइड्रोजन, इसमें गिनेंगे 12 हाइड्रोजन चलता है। और 6 नंबर वाला प्रोजेक्ट था क्या, हेक्सेन था। हेक्सेन था, हेक्सेन का सीधा हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, आपको नाम लिख लीजिएगा। ये या तो हम नाम लिख दे रहे हैं हेक्सेन। हेक्सेन का फार्मूला क्या था, C6 2 डबल करके 2 जोड़ना, 6 दूना 12 2 14। देख लीजिए आप होगा ये, डबल करके 2 जोड़ देना हाइड्रोजन। फार्मूला याद रहेगा CnH2n+2, एकदम ईजी होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सब में हाइड्रोजन लगा के चले जाएंगे। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बाकी सब आप कर लेंगे। और लास्ट में हम एक और को बता देते हैं, बाकी होमवर्क आपका रहेगा। ऑक्टेन नॉन डेकेन आपको बनाने का काम रहेगा। देखिए हेप्टेन, हेप्ट का मतलब 7 H डबल करके 2 जोड़ दिए, 7 दूना 14 2 16, इस तरह से बने हेप्टेन। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सब में एक एक हाइड्रोजन जोड़ते जाना है, वैलेंसी इसकी पूरी कर देंगे। एक एक हाइड्रोजन पर एक नीचे वैलेंसी देख लीजिए, इसकी सबकी 4 हो जाके आप काउंट करके देख सकते हैं। तो ये हो गया 7 हो गया। और आपका जो होमवर्क है वो नॉनेन का बनाना है, ऑक्टेन का बनाना है, नॉनेन का बनाना है, डेकेन का बनाना है। फार्मूला बना ऑक्टेन, ऑक्टेन नॉनेन, नॉनेन डेकेन। फार्मूला आपको याद आया, फार्मूला हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, याद कीजिए। ऑक्ट का मतलब 8, ऑक्ट का मतलब 8, C8, H को डबल करेंगे 2 जोड़ देंगे, 8 दूना 16 2 18। नॉनेन का मतलब C9, H डबल करके 2 जोड़ देंगे, 9 दूना 18 2 20। डेकेन C10, H डबल करेंगे, ये C है, C10 H को डबल करेंगे, 2 से जोड़ देंगे, 10 दूना 20 2 22। यहाँ से हो गया। इसका स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। अगर नहीं बनेगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम इसका आंसर आपको स्ट्रक्चर बना करके दे देंगे। तो ये हुआ ओवरऑल अल्केन के बारे में। इसके बाद अल्कीन पढ़ेंगे, फिर अल्काइन पढ़ेंगे, फिर मिक्स करके पढ़ेंगे, नेमिंग पढ़ाएंगे, हर चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।